कोई छूटने मत दे, जितना मिलता उतना लूट। ये किसका पैसा है? ये जो करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ये पैसा किसका है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पैसे से इस देश के 10 करोड़ गरीबों को मकान बन सकता था। इस पैसे से हिंदुस्तान के हर गांव में सीमेंट कंक्रीट के मजबूत रोड बन सकते थे। इस पैसे का उपयोग करके हर गांव में अच्छे अस्पताल बन सकते थे और निःशुल्क आपका हार्ट का ऑपरेशन हो सकता था और आपको फ्री ऑफ चार्ज दवाई मिल सकती थी। आपने युवा लड़कों को रोजगार मिल सकता था, पर कांग्रेस वालों ने लूट मची और पूरा खाकर खत्म कर दिया। आज आप मुझे बताइए, आप देश को बचाना चाहते या नहीं? आप देश को बचाना चाहते हैं? तो देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को उखाड़ कर फेंके बिना यह देश बच नहीं सकता। ये भ्रष्टाचार, ये महंगाई, और क्या हालत है देखो। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं आपके जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता था। मैं पोस्टर चिपकाता था, साइकिल पर खड़े होकर ऊपर पोस्टर चिपकाता था, दीवालों पर लिखने का काम करता था। मैंने कभी किसी के गले में हार नहीं डाला, कभी हार खरीदी नहीं किया, कटआउट तो लगाया नहीं। पर इस पार्टी के एक छोटे और सामान्य कार्यकर्ता को अवसर मिला कि जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, अडवाणी जी बैठे, उस कुर्सी पर बैठने का मुझे मौका मिला। क्योंकि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप सब कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में एक मालकिन है, बाकी सब नौकर है। उनको बस मैडम का आदेश क्या है कोई बोल नहीं सकता। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन तय करेगा? मैडम तय करेगी। और राजस्थान का अध्यक्ष कौन तय करेगा? मैडम तय करेगी। महाराष्ट्र में मंत्री कौन बनेगा? मैडम को अधिकार। जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन बनेगा? मैडम का अधिकार। और गांव का सरपंच कौन बनेगा? मैडम का अधिकार। एक व्यक्ति की चलती है। बहनों और भाइयों, देखिए, सिद्धू जी ने सही कहा, प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल गांधी भी वेटिंग लिस्ट में खड़ा है। और उसके बाद भी गांधी 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 लगेंगे लाइन। अब मालूम नहीं कैसे आएंगे, कौन आएंगे। मैंने एक बार कहा था, प्रणब मुखर्जी साहब उस समय अर्थ मंत्री थे, उनको मिलने के लिए गया था। तब मैंने उनको कहा था, प्रणब जी, आप प्रधानमंत्री बन सकते, आप राष्ट्रपति बन सकते, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री बन सकते, राष्ट्रपति बन सकते, पर आप में से कोई भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष पद गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। हमारे पार्टी में तो अध्यक्ष बदलता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है। कोई पिता पुत्र की पार्टी है हमारे देश में, कोई मां बेटियों की पार्टी है, और कोई तो होलसेल किराने की दुकान है। एक मालकिन बैठी है, बाकी वो कुर्सी पे बैठती है, बाकी लोग नीचे बैठते हैं। चल नीचे बैठो। हमारे पार्टी में अध्यक्ष की हालत ऐसी है कि विजय गोयल दिल्ली के हो, मैं उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष था, छोटा भी कार्यकर्ता मेरे घर का आकर मुझे सवाल पूछता था, नितिन जी बताइए ये निर्णय पार्टी ने क्यों किया? ये कहने का अधिकार आपको है। और बहनों और भाइयों, कांग्रेसियों ने तो देश का बैंड बाजा बजा दिया है, और इसलिए दिल्ली का भी बैंड बाजा बजा है। ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार, हमारी मां बहनें असुरक्षित है। दिल्ली में अनेक महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार, उसके हाथ से अनेक घटनाएं हुई है। और इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई है। एक तरफ देश को बचाने वाली पार्टी खड़ी है, और दूसरी तरफ देश का बैंड बाजा बनाकर देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी खड़ी है। एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ परिवारवाद है, और एक तरफ हमारी मां बहनों की असुरक्षा है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मुक्त शासन,
भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, यह सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हम महंगाई को कम करेंगे। मैं आपको बताता हूं, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। हिंदुस्तान के राजनीति में एक बात तो विक्रम मेरे नाम पर जमा है। आप में से अनेक लोग मुंबई आते हैं, केवल 10 करोड़ रुपए मैंने सरकार के लिए थे और 8,000 करोड़ रुपए पब्लिक से खड़े किए थे, और मैंने 10,000 करोड़ के काम 2.5 साल में पूरे किए। ये देश आगे जा सकता है। देश के विकास के लिए कोई पैसे की और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। देश के विकास के लिए एक पॉजिटिव विकास की दृष्टि और देश के साथ कुछ करने के लिए मरने मिटने की भावना रखने वाले एक निष्पृह, निस्वार्थी और समर्पित नेतृत्व की आवश्यकता है। मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारों का काम देखिए और दूसरी तरफ कांग्रेस की केंद्र सरकार का काम देखिए। 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। जो राज्य की लिस्ट है उसमें राज्य के काम क्या है, जो राज्य के काम है वो राज्य के लिस्ट में लिखा हुआ है, जो केंद्र के कार्य है वो केंद्र के लिस्ट में लिखा है, और राज्य और केंद्र सरकार जो काम कर सकती है वो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है। आप केंद्र की लिस्ट निकालिए कि सोनिया जी और मनमोहन सिंह ने कैसा बैंड बाजा बजाया। देखो, एविएशन, हवाई वाहतूक क्षेत्र, 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी किए इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिए। आज हवाई जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर सड़ रहे हैं, चल नहीं रहे। 70,000 करोड़ का देश पर कर्जा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार है, महंगाई के कारण जनता त्रस्त है, और इस सरकार ने पूरे हवाई वाहतूक क्षेत्र का दिवाला पीट दिया है। किंगफिशर का दिवाला पीटा, अब एयर इंडिया का दिवाला पीटने की स्थिति आई है, पूरा पीट दिया। फिर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर निकालिए, 2G स्पेक्ट्रम, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल ऐसी इंडस्ट्री है। क्या किया? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वो राजा, ये भ्रष्टाचारियों की बारात का वो राजा भले दूल्हा था, पर ये तमाम कांग्रेस के नेता बाराती करके ये 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में उस बारात में शामिल थे। क्या किया? 1,76,000 करोड़ का देश को चूना लगाया, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र लंबा कर दिया। फिर माइनिंग, कोल, आयरन ओर, पूरी इंडस्ट्री चौपट कर दी, पूरा माइनिंग सेक्टर समाप्त कर दिया। बहनों और भाइयों, आप कोई भी केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट निकालिए, सब डिपार्टमेंट को लंबा किया। गुजरात सरकार में कृषि विकास का दर 11.50 है, मध्य प्रदेश सरकार का कृषि विकास का दर 11.90 है, और सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कृषि विकास का दर हिंदुस्तान का 2% है। जीडीपी विकास का दर गुजरात में 11.20 है, मध्य प्रदेश में 11.50 है, और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने देश का दिवाला पीटा। हमारा देश का जीडीपी विकास का दर 4% है। मैं इसी एक ही विषय पर आपको 1 घंटा जानकारी बता सकता हूं। यह देश का इतिहास, देश के विश्वासघात का, कांग्रेस ने देश के साथ किए हुए विश्वासघात का इतिहास है। गांव गरीब मजदूर किसान को बर्बाद किया है, गरीब पर चौराहे पर आकर खड़ा किया। एक आदमी अपनी मारुति गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर गया और उसने पेट्रोल पंप वाले उस लड़के को कहा, अरे यार 20 रुपए का पेट्रोल मिलेगा? बोले क्यों, लेना है तो लीटर भर लो। नहीं, बोले 20 रुपए का दो। बोले 20 रुपए, इसने कैसे गाड़ी चलेगी? नहीं, बोले 20 रुपए का दे दे, गाड़ी के टप्पर पर डाल दे, कम से कम माचिस लगाकर जला देता हूं और निकल जाता हूं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये बहुत दिनों से बता रहा था, मैं अर्थशास्त्र का भी विद्यार्थी हूं। आने वाले 1 महीने के अंदर इस देश का सोना लंदन के बैंकों में गिरवी रखना पड़ेगा। ऐसा इस देश का दिवाला इन कांग्रेसियों ने बजाया है, पूरा बैंड बाजा बजाया है। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है, देश बर्बादी की ओर जा रहा है, और यह कांग्रेस पार्टी का पाप है
जिस कांग्रेस पार्टी ने देश का दिवाला पीटा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिस कांग्रेस पार्टी के शासन कार्यकाल में हमारे मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जिन कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश का सत्यानाश किया है, क्या उस कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में कौन से आधार पर वोट देना चाहिए? शीला जी बताइए कि बताइए आप कौन से आधार पर आप वोट मांग रही है? मैं सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी पूछना चाहता हूं कि बताइए कौन से आधार पर आप वोट मांग रहे? वो कह रहे कांग्रेस वाले कि हम लोगों को झूठे आश्वासन देंगे, झूठे नारे दोहराएंगे, जनता के साथ अनेक सालों से हम बेईमानी और विश्वासघात करते आ रहे हैं और झूठे वादों के साथ जनता को, गरीब जनता को मूर्ख बनाएंगे और फिर से हम चुन कर आए। जहां जहां उचित स्थान है, उचित व्यक्ति है, उसका उचित सम्मान होगा और उसका उचित स्थान मिलेगा। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, जय करे वीर बजरंगी। दूसरी आप महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, मैंने विजय जी से बात की, शायद वो भूल गए, उन्होंने ही घोषणा करनी चाहिए थी कि छठ का महापर्व होता है। मैं भी समुद्र पर अनेक बार उस कार्यक्रम में गया हूं मुंबई में। वो हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति का कार्यक्रम है। हजारों लाखों हमारी मां बहनें उस दिन नदी के तट पर आती है, पानी के इसमें आती है और वहां पूजा करती है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन लाइए, छठ महापर्व को सार्वजनिक अवकाश के रूप में हम घोषित करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हम विजय जी के साथ हम सब काम को लगे हैं। ये दिल्ली के जो गरीब लोग हैं, ये गरीबों की मेजॉरिटी जो पूर्वांचली की है। स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जारी करके ये पूर्वांचल के जो 40 लाख लोग झुकी झोपड़ी में रह रहे, साइकिल रिक्शा चला रहे, होटल में काम कर रहे, वो सब गरीब लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य के बारे में पूरी सुविधाएं मिलेगी। और विजय जी ने यह भी कहा है कि 30% बिजली में कटौती होकर भी आपको रेट कम करेंगे। और आप गरीब लोगों के लिए दिल्ली में कम से कम 10 लाख मकान जो लो कॉस्ट हाउसिंग में होंगे, जिसमें से ज्यादातर मकान हमारे पूर्वांचलों के भाई बहनों को मिलेंगे, वो मकान हम बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आपके विकास के लिए तो अच्छी बातें हो गई, पर मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, हम राष्ट्रवाद का विचार लेकर, सुशासन का संकल्प करके और दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान के रूप में मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये अंत्योदय का विचार भारतीय जनता पार्टी का उद्दिष्ट है।